आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, प्रीपोजिशन। सबसे पहले कुछ वाक्य देखें। पिछले पाठ में आपने क्रिया विशेषण पढ़ा था और इसमें आप संबंध बोधक पढ़ेंगे। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सब अविकारी शब्द हैं, यानी जिनका परिवर्तन नहीं हो सकता। आपको पहले भी बताया था, कुछ शब्द हैं जिनका परिवर्तन हो जाता है लिंग के अनुसार, क्रिया के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता। वे वैसे ही रहते हैं, चाहे किसी भी लिंग के साथ लगाए जाएं या किसी भी वचन के साथ। तो आगे देखते हैं कुछ वाक्य। यहाँ पे देखिए, पहले बाघ झाड़ी के पीछे है, चिड़िया छत के ऊपर है, तुम घर के अंदर आओ, बिल्ली मेज के नीचे है। अब यहाँ पे देखिए, पहला वाक्य था बाघ झाड़ी के पीछे है। ये वाक्य आप देख रहे हैं, बाघ झाड़ी के पीछे है। तो इसमें बाघ के और झाड़ी का संबंध, बाघ का झाड़ी का संबंध है कि बाघ कहाँ है, झाड़ी के पीछे। तो बाघ और झाड़ी का संबंध बताया गया है। कहाँ पे है? संबंध का अर्थ मतलब कि स्थिति। प्रीपोजिशन में आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वो कोई भी वस्तु कहाँ पे है या कोई व्यक्ति कहाँ है, तो यहाँ उसकी स्थिति बताता है। तो इसमें के पीछे शब्द, कौन सा शब्द? के पीछे शब्द बाघ और झाड़ी के बारे में बताता है, संबंध बताता है कि बाघ कहाँ है, झाड़ी के पीछे है। तो झाड़ी और बाघ के बीच में संबंध बताता है के पीछे। इसी तरह से दूसरे में चिड़िया छत के ऊपर है, तो इसमें के ऊपर, चिड़िया और छत का संबंध के ऊपर शब्द कहलाता है। तीसरे वाक्य में तुम घर के अंदर आओ, तो यहाँ पे के अंदर, के अंदर शब्द जो है वो संबंध बताता है तुम और घर के बीच में संबंध के अंदर करता है। अगला है बिल्ली मेज के नीचे है, इसमें के नीचे शब्द जो है बिल्ली और मेज का संबंध बताती है। तो ये के पीछे, के ऊपर, के अंदर, के नीचे जो शब्द हैं, यही संबंध बोधक कहलाते हैं। अब आइए इनकी परिभाषा इसकी देखें, संबंध बोधक की। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट करते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे बाघ झाड़ी के पीछे है, तो के पीछे बाघ और झाड़ी का संबंध बता रहा था। बिल्ली मेज के नीचे है, तो के नीचे जो शब्द था बिल्ली और मेज का संबंध बता रहा था। तो ये हुई संबंध बोधक की परिभाषा। आगे देखते हैं संबंध बोधक के भेद यानी प्रकार। कालवाचक, पहला प्रकार है कालवाचक संबंध बोधक। इस कालवाचक संबंध बोधक के कौन कौन से शब्द हैं? के पहले, के पूर्व, के पश्चात। जैसे हम कहें जाने के पहले खा लो, जाने के पूर्व खा लो, पढ़ने के पश्चात सो जाना। तो जो ये के पश्चात, ये सब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, ये संबंध बोधक हैं। अभी तक आपको समझ में नहीं आता था कि ये शब्द क्या कहलाते हैं। आप पढ़ते तो थे, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि ये शब्द क्या कहलाते हैं। तो आज आप जान गए कि ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। और संबंध बोधक में इनका प्रकार क्या है? कालवाचक, क्योंकि ये काल, समय के बारे में बता रहे हैं। स्थानवाचक, ये किसी कर्ता और
ये स्थान के बारे में बताते हैं, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके स्थान का संबंध बताते हैं। के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के पास, के निकट, के अंदर, के भीतर आदि। तो यहाँ पे आपने जैसे बिल्ली मेज के नीचे है तो वो स्थानवाचक था। अगला है दिशावाचक, यानी डायरेक्शन, कि कोई कहाँ पे है, की ओर, की तरफ, के दोनों ओर। जैसे पेड़, घर के दोनों ओर पेड़ है, सड़क के दोनों ओर डिवाइडर है, या सड़क के बीच में डिवाइडर है। तो की ओर, की तरफ, या विद्यालय सीएमएस की ओर है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, ये दिशावाचक है, संबंध बोधक। एक प्रकार में दिशावाचक, एक कालवाचक था, स्थानवाचक था, और ये दिशावाचक। अब साधनवाचक, साधन यानी किसी के जो टूल्स की तरह यूज हो, जैसे आपने कारक में आपने पढ़ा था के द्वारा, तो वही उसी तरह से साधनवाचक, किसी चीज से, किसी किसी के जरिए कोई काम हो तो के द्वारा, के सहारे, के जरिए, के बलबूते, ये सब शब्द हैं, सबका मतलब एक ही है, बस अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेड़ के सहारे आदमी खड़ा है, आदमी कैसे खड़ा है, पेड़ के सहारे, है ना। अगला है उद्देश्यवाचक, के लिए, के हेतु, के खातिर, कोई चीज किसके लिए, जैसे माँ मेरे लिए, माँ भिखारी के लिए भोजन देती है, पिताजी मेरे भाई के हेतु पुस्तक लाए हैं, भाई के खातिर पुस्तक लाए हैं। तो ये तीनों का अर्थ एक ही है, पर इसको संबंध बोधक की तरह प्रयोग किया जाता है। सहचरवाचक, यानी जो साथ हो, के साथ, के संग, के समेत, के सहित। जैसे हम कहें मैं अपने भाई के साथ बाजार गई, हम कहें मैं अपने मित्र के साथ खेला, हम मित्र के समेत खेलने गए, और जैसे हम बॉल के सहित खेल रहे थे या खेलते हैं। तो ये के साथ, के संग, ये सहचरवाचक, सहचर यानी साथी, ये संबंध बोधक ये भी है, आपने पढ़ा भी होगा कई कोई ऐसा वाक्य। तुलनावाचक, जिसमें दो चीजों की कंपेयर किया जाए, की अपेक्षा, जैसे कहा जाए कि मोना की अपेक्षा सोनू अधिक तेज दौड़ता है, की वनस्पति, उसका भी अर्थ वही है, और के समक्ष भी वैसे ही है। इनका प्रयोग कर, जैसे हम कहें कि अकबर के समक्ष कोई भी दूसरा राजा नहीं टिका, तो इसमें तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। वनस्पत भी अपेक्षा की तरह है, कि जैसे हम कहें कि काले पेन की वनस्पत नीला पेन से लिखना अच्छा है। ठीक है, अगला है कारणवाचक, जैसे के मारे, के कारण, डर के मारे वह कांपने लगा, डर के कारण कांपने लगा, या बुखार के कारण कांप रहा था। तो यहाँ पे के मारे, के कारण, कारणवाचक संबंध बोधक हो गए। तो आपने कौन कौन से संबंध बोधक पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, सहचरवाचक, तुलनावाचक। चलिए अब आगे देखते हैं, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या है, अंतर क्या है। संबंध बोधक के साथ के, की, से परसक लगता है, आपने देखा होगा के, की, के, लेकिन क्रिया विशेषण में नहीं लगता। अब जैसे देखिए, तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो, यहाँ के ऊपर लगा है, ये संबंध बोधक हो गया। और दूसरा वाक्य, तुम ऊपर चढ़ो, तो इसमें ये क्या है, क्रिया विशेषण। पहला वाक्य ये जो है संबंध बोधक का हुआ,
और ये क्रिया विशेषण। यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है, ऊपर चढ़ना, कहाँ चढ़ना, ऊपर चढ़ना। यहाँ तुम और पेड़ के बारे में संबंध बता रहा है कि ऊपर चढ़ो, ये संबंध बोधक हो गया आपका। अब ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। एक बार आप पूरा वीडियो दोबारा कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं कुछ वाक्य दूंगी तो आप उसमें से सारे संबंध बोधक छांट के अलग कीजिएगा। भेदों को भी उनके नाम याद कर लीजिए, समझने में आसानी रहेगी कि कौन कैसा भेद है। आज यहीं पे हम विराम देते हैं।